आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि फॉर्म 2, फॉर्म 3 जो ऑफलाइन जमा करना रहता है, मैं चाहूँ तो ऑफलाइन जमा नहीं करके ऑनलाइन उसको अप्लाई कर दूँ, तो वो कैसे करना है और क्या प्रोसेस होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। आगे वीडियो को देखते रहिए और जो लोग ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं उन लोग को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए इस तरह का अपडेट पाने के लिए। अनकट वीडियो होगा, किसी रैयत के पास चलेंगे और वो रैयत का उन्हीं के दरवाजे पे ही अप्लाई करके और आपको अनकट वीडियो मिलेगा। उसमें कोई एडिट नहीं होगा कि क्या मसला आता है, क्या दिक्कत आता है, सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आगे हम लोग रैयत के पास और सबसे पहले फॉर्म 2, फॉर्म 3 और केवाला का फ़ोटो वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट लगना है वो अभी बना लेते हैं, फिर आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे जा कर के बताएंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, तो फॉर्म भरते हैं। चलिए, सबसे पहले राजस्व ग्राम का नाम लिखेंगे बनौल। उसके बाद थाना नंबर लिखेंगे। थाना नंबर जो मौजा होता है, जैसे राजस्व ग्राम है मौजा, उसका थाना नंबर क्या है, तो उसका नंबर है 221। तो आपका जो भी होगा आप अपना लिखेंगे, यहाँ 221 लिखेंगे। हल्का नंबर होता है, हल्का नंबर पता हो तो लिख दीजिए, नहीं पता हो तो नहीं लिखना है, तो हम लोग अभी स्किप कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पुलिस थाना बोखरा, तो हम लोग बोखरा लिख देंगे। अंचल, तो अंचल हम लोग का बोखरा है, तो यहाँ बोखरा लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अगला आता है जिला हम लोग का सीतामढ़ी है, तो सीतामढ़ी लिख देंगे। उसके बाद रैयत का नाम आता है, तो रैयत का नाम जो हो वो आप लिख देंगे, हम लोग अभी इसको स्किप कर रहे हैं। अस्थाई पता लिख देंगे। ग्राम पोस्ट लिखिए, ग्राम पोस्ट गुरहौल शरीफ। जैसे अभी जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो मौजा बनौल है, लेकिन इस रैयत का मैं अप्लाई कर रहा हूँ, उस रैयत का अस्थाई पता गुरहौल है। तो ज़मीन कहीं का भी हो, अस्थाई पता में आपका घर जहाँ है वो लिखना है। तो ग्राम पोस्ट गुरहौल शरीफ, ब्लॉक छोड़ दीजिए, अंचल वो थाना बोखरा, जिला सीतामढ़ी, जिला सीतामढ़ी बिहार। फिर खाता नंबर लिखेंगे। खाता नंबर आपका जो हो 1520 लिखिए, 1520। खिस्सा नंबर 1211, रकबा 21 डिसमिल। चौहद्दी लिखिए, उत्तर ऊ लिख करके दक्षिण पूरब पश्चिम। तो ये जो चौहद्दी लिखना है, बहुत सारे लोग को चौहद्दी में भी दिक्कत आ रहा है, तो चौहद्दी का वीडियो कल इंशाल्लाह आ जाएगा कि चौहद्दी कैसे पता करें। 2, 3, 4 ऑप्शन होता है, तो मैं 3 ऑप्शन का जिक्र वीडियो में करूँगा, तो वो आप लोग कल इस वीडियो को आकर के देख लेंगे अगर जिसको दिक्कत है। तो चौहद्दी लिख दीजिए। उत्तर में धनेश्वर राय, दक्षिण में लाल बाबू, पूरब में शकील वगैरह। 2-3 भाई के नाम से जो ज़मीन होता है, तो जो बड़ा भाई होता है, जो पहले नाम रहता है वो नाम लिख देना है, वगैरह कर देना है, शकील वगैरह। पश्चिम में साहबजान। किस्म ज़मीन में खेती लिखना है, खेती। उसके बाद जमाबंदी में 911 लिखना है। जमाबंदी रसीद पे लिखा होता है, आप ऑनलाइन का रसीद हो या ऑफलाइन का रसीद हो, जमाबंदी उस पे लिखा होता है। फिर उसके बाद जो भूमि का दावा, मतलब भूमि पर दावा कैसा है, खतियानी है या फिर आपका केवाला वाली है, तो ये जो ज़मीन है ये केवाला वाली ज़मीन है और 2 भाई के नाम से ज़मीन है और ये दोनों भाई हयात से हैं अभी। तो केवाला एक बार दिखा दीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पे लिख दीजिए केवाला या क्रय किए, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। और कोई डिटेल हो इसके बारे में तो वहाँ अभियुक्ति कॉलम में लिखना है, लेकिन हम लोग के पास अभी कुछ ऐसा डिटेल इसमें लिखने के लिए नहीं है। नाम भी लिख दीजिए दोनों रैयत का, सलीम
व बशीर, पिता अब्दुल कबीर। ब हिस्सा बराबर कर दीजिए, ब हिस्सा बराबर, ब हिस्सा बराबर। आप नहीं भी लिखेंगे ब हिस्सा बराबर तो कोई ये नहीं है, हम लोग लिख दिए हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्म 2 जो भरना है वो कैसे भरना है। तो एक बार मैं कर देता हूँ। सबसे पहले राजस्व ग्राम बनौल, उसके बाद उसका जो राजस्व ग्राम का थाना नंबर होता है वो लिखना है, तो 221। उसके बाद जो है थाना बोखरा, अंचल बोखरा, जिला सीतामढ़ी। उसके बाद रैयत का नाम है, तो जो रैयत है इस केस में दोनों भाई के नाम से ज़मीन है और दोनों भाई अभी हयात से हैं, तो दोनों भाई का नाम लिख देना है। उसके बाद उसका अस्थाई पता लिखना है। ये जो ज़मीन है ये बनौल मौजा में पड़ता है, लेकिन ये जो आदमी है, ये जो रैयत है, इसका घर गुरहौल में है, तो यहाँ जो अस्थाई पता लिखना है वो गुरहौल का लिखना है। तो वो गुरहौल का अस्थाई पता लिख दिए, फिर खाता नंबर लिख दिए, फिर खिस्सा नंबर लिख दिए, फिर रकबा लिख दिए, और ये उसके बाद चौहद्दी लिख दिए। चौहद्दी जिसको ना समझ में आता हो तो कल चौहद्दी पर वीडियो आएगा, वो आप लोग देख लेंगे। 2-3 ऑप्शन 4 ऑप्शन होता है, मैं 3 ऑप्शन का जिक्र करूँगा कि चौहद्दी कैसे पता करें। उसके बाद ज़मीन का किस्म क्या है, तो यहाँ खेती है, खेती की ज़मीन है तो खेती लिख दिए। मकान होता मकान लिख देते, गाछी होता गाछी लिख देते। उसके बाद जमाबंदी नंबर, जमाबंदी नंबर इनका 911 है, तो जमाबंदी नंबर जो होता है वो लिख देंगे। और ये लिखा कहाँ रहता है, तो ऑफलाइन का रसीद हो या ऑनलाइन का रसीद हो, रसीद पे लिखा होता है। मान लीजिए आपका मोटेशन नहीं हुआ है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो आपको जमाबंदी नहीं होगा, आपका रसीद नहीं होगा, तो इसको छोड़ देना है। फिर ये ज़मीन आपको कैसे प्राप्त हुआ, तो आप केवाला लिख सकते हैं, क्रय किए वो लिख सकते हैं। उसके अलावा कोई जानकारी देना चाहते हैं तो वो अभियुक्ति कॉलम में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग का P2 कंप्लीट हो गया। उसके बाद नीचे स्थान लिख दीजिए गुरहौल शरीफ। आज का डेट लिख दीजिए 11 सितंबर, 11/9/2024। और रैयत जो है, रैयत वो लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं तो दोनों रैयत का फिंगर मार दीजिए, उसको घेर करके इनका नाम लिख दीजिए, सलीम। और आप भी मार दीजिए बशीर भाई, इनको भी घेर करके इनका नाम लिख दीजिए, बशीर। उसके बाद मोबाइल नंबर लिख दीजिए 91 52 14 42 21। आधार नंबर दोनों का लिख दीजिए, वहाँ यहाँ लिख दीजिए आधार नंबर, अच्छे से आधार नंबर लिखिए। आधार नंबर जो लिखना है ना, 4 लिखना है, फिर थोड़ा स्पेस देना है, फिर 4 लिखना है, फिर स्पेस देना है। ठीक है, ये हो गया, ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया। तो एक बार आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्म भरना कैसे है। ये फॉर्म जो भरना है, पहले राजस्व ग्राम का नाम लिखना है, फिर उसका थाना नंबर होता है, मौजा का नंबर होता है, उसको थाना नंबर बोलते हैं, वो लिखना है। फिर अपना थाना लिखना है, अंचल लिखना है, जिला लिखना है, फिर रैयत का नाम लिखना है, फिर रैयत का अस्थाई पता लिखना है। इस केस में बनौल की ज़मीन है तो बनौल का एड्रेस नहीं लिखना है, एड्रेस कहीं का भी हो, सॉरी ज़मीन कहीं का भी हो, और एड्रेस में अपना जो आपका घर जहाँ हो वो अस्थाई एड्रेस लिखना है। खाता खसा लिख देना है, रकबा लिख देना है, उसका चौहद्दी लिख देना है, किस्म ज़मीन लिख देना है, जमाबंदी पता हो तो वो लिख देना है, कैसे ये ज़मीन आपको प्राप्त हुआ वो लिख देना है। उसके बाद ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ये रैयत के पास सिर्फ एक ही ज़मीन है तो एक ही खाता खसा लिखाया, फिर इसको छोड़ देना है। अगर 2 और ज़मीन होता तो रैयत का नाम में डैश दे के छोड़ देते कि रैयत तो सेम है, अस्थाई पता तो सेम है, आप बता दीजिए इसको। अगर ये नहीं, फॉर्म ख़राब हो जाएगा, रहने दीजिए। तो अस्थाई पता में जो है डैश दे के छोड़ दे के, मतलब सेम है, सिर्फ खाता खसरा रकबा लिखते, चौहद्दी लिखते, जमाबंदी लिखते और कैसे प्राप्त हुआ वो लिखते। इस तरह से फॉर्म भरना है। मान लीजिए कि आपको बहुत सारा प्लॉट है तो इस तरह का फॉर्म आप 2, 4, 5, 10 यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये फॉर्म अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर ये ज़मीन खतियानी होता तो इसमें हम लोग
फॉर्म 3 भी भरते, तो इसमें फॉर्म 3 भरने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेते हैं। तो इसको स्कैन कीजिए। स्कैन करना है तो स्कैन जो करना है तो आप किसी भी ऐप से स्कैन कर सकते हैं। हम लोग अभी डॉक स्कैनर यूज करेंगे। प्ले स्टोर खोलिए, इसमें लिखिए डॉक स्कैनर। डॉक स्कैनर आ गया ऊपर में, उसको क्लिक कीजिए, ओपन कीजिए। आप ये इंस्टॉल है इसमें और स्कैन कीजिए। स्कैन को क्लिक कीजिए, डॉक्यूमेंट में है, स्कैन कीजिए। सबसे पहले ये फॉर्म 2, ये जो फॉर्म 2 भरे हैं इसको स्कैन करना है, ठीक है। इसके बाद आधार कार्ड को स्कैन करना है। आधार कार्ड के बाद केवाला को स्कैन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्कैन कीजिए, फॉर्म 2 को स्कैन कीजिए। फॉर्म 2 को स्कैन करने के बाद आधार कार्ड स्कैन कीजिए, वो हो गया, ठीक है। केवाला स्कैन कीजिए। सब पेज ऊपर नीचे आगे पीछे सारा पेज स्कैन कीजिए। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो आपको किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। मैं क्रोम यूज कर रहा हूँ, आप मोबाइल से भी यूज कर सकते हैं, मोबाइल से स्कैन भी कर सकते हैं। मैं जो भी किया हूँ मोबाइल से स्कैन किया हूँ, मशीन से नहीं किया हूँ, कि आपको फिर ऐसा ना लगे कि मेरे पास मशीन नहीं है कैसे होगा। तो सब कुछ मोबाइल से भी कर सकते हैं। हाँ, मोबाइल में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन ये अप्लाई वगैरह सब कुछ हो रहा है आराम से, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ और इसमें गूगल में आपको लिखना है DLRS, याद कर लीजिए क्या लिखना है, DLRS, इंटर कर देना है, ठीक है। सबसे पहला जो है वेबसाइट आ जाएगा, देख रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे। इसको क्लिक करना है, इसको क्लिक कीजिएगा, ये वेबसाइट आ जाएगा। उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ देख रहे हैं बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएं, इसको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है कि अपने ग्राम शहर में विशेष सर्वेक्षण की स्थिति देखें, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आ रहा है रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्वघोषणा हेतु प्रपत्र, तो इसी को क्लिक करना है। इसको क्लिक करेंगे, ये फॉर्म आ जाएगा, यही फॉर्म हम लोग को भरना है, ठीक है। तो यहाँ जो भी नाम है रैयत का वो नाम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ नाम लिख देना है, यहाँ बिहार है, बिहार रहने देना है। यहाँ आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, मेरा सीतामढ़ी है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे, फिर यहाँ आधार नंबर डालेंगे, फिर ईमेल आईडी में भी आपको है तो डाल दीजिए, नहीं है तो नहीं डालिए। ये डालने के बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर करेंगे, OTP आएगा, OTP डालेंगे। चलिए तो मैं ये सबको भर के फिर आपको बताता हूँ। तो यहाँ देख रहे हैं कि वेरीफाई मोबाइल किए तो OTP आया, OTP बताइए, आया मोबाइल पे आपके OTP वेरीफाई करने के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। मैं सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से हूँ तो मैं सीतामढ़ी सेलेक्ट कर लिया। मेरा ब्लॉक बोखरा है, मैं बोखरा सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद फिर मौजा पूछेगा तो मैं अपना मौजा सेलेक्ट कर लूँगा, बाजितपुर गरहौली। फिर उसके बाद कैंप पूछेगा, तो कैंप के केस में क्या होता है कि यहाँ देख रहे हैं अपने आप बोखरा आ गया, ठीक है। मे बी आपका कैंप अलग हो सकता है, आपका कैंप, मेरा ब्लॉक और कैंप दोनों सेम है। और मेरा जो कैंप है शिविर कैंप, मतलब कि सर्वे ऑफिस जो है मेरा वो बोखरा में ही है। हो सकता है आपके यहाँ कहीं और भी हो, ब्लॉक सेम ना हो, तो जो भी ऑप्शन हो सकता है, जैसे मैं यहाँ भी सिलेक्ट कर रहा हूँ तो एक ही ऑप्शन आया। किसी ब्लॉक में 2 ऑफिस खोला हुआ है तो 2 आएगा, तो आपके नियर बाई जो होगा वो आपका होगा, तो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद खाता, खेसरा और होल्डर का नाम पूछ रहा है। तो मान लीजिए आपके पास बहुत सारा खाता हो सकता है, बहुत सारा खेसरा हो सकता है। मेरा है 710, ठीक है। उसके बाद जो ये डालना है ये मैं डाल दूंगा, ठीक है। और यहाँ होल्डर का नाम लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद एड मोर कर देंगे, नीचे आ गया, ठीक है ना। देख रहे हैं कि सम साखरू जमा, खाता 710, खेसरा 210, ठीक है। इसी तरह से आपका और भी हो तो इसको हटा देना है, चेंज करके जो भी हो खाता खेसा वो डाल करके फिर एड मोर होल्डर करके बहुत सारा कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट की बारी आती है कि डॉक्यूमेंट क्या लगाना है। तो बहुत सारे लोग गलती करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर्म 2 और 3 जमा कीजिए। 2 किसको जमा करना है, 3 किसको जमा करना है वो तो मैं बता चुका हूँ। तो 2, 3 ही सिर्फ जमा नहीं करना है, यहाँ पर जो भी आपके पास दस्तावेज है, जैसे मान लीजिए कि फॉर्म 2, 3 तो देना ही है। उसके बाद अगर आपका खतियानी ज़मीन है तो खतियान का फोटोस्टेट अटैच कर देना है। या मान लीजिए आपके पास
केवाला वाली ज़मीन है, आपने किसी से परचेज किया है, तो वो केवाला का फ़ोटो स्टेट यहाँ अटैच कर देना है। या फिर मान लीजिए कि आपको दान में मिला है, तो वो जो दान पेपर है उसको अटैच कर देना है। मान लीजिए सरकारी ज़मीन है, आप बंदोबस्ती पर्चा बनवाए हैं, तो वो पर्चा अटैच कर देना है। मतलब ये कि आपके पास जो भी प्रूफ हो, ये ज़मीन मुझे कैसे प्राप्त हुआ, 5-6 केस हो सकता है। किसी ने आपको गिफ्ट दिया, दादा परदादा के नाम का खतियान हो, या फिर आपको कोई हिस्सा मिला हो, या किसी पेपर के थ्रू मिला हो, तो जो भी है वो साथ में अटैच करना है। नॉर्मली खतियान और केवाला होता है, तो आप यहाँ फॉर्म 2, फॉर्म 3 खतियान का फ़ोटो स्टेट या फिर केवाला का फ़ोटो स्टेट अटैच करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये गलती करते हैं कि बोलता है कि देखो ये फॉर्म 2 और 3 मांग रहा है, तो मैं क्यों डॉक्यूमेंट अटैच करूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आपको अपना प्रूफ जो भी हो, खतियान या केवाला, वो अटैच कर देना है। तो मैं अटैच कर देता हूँ। उसके बाद सेव देख रहे हैं, यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करेंगे तो पूरा सबमिट हो जाएगा। वो थोड़ा स्लो है तो थोड़ा वेट करना है, ठीक है। फिर आप देखेंगे, देखिए 100 घोषणा हेतु प्रपत्र आईडी मेरा ये हो गया, इस सेव सक्सेसफुली, मतलब कि उसके डेटाबेस में सेव हो गया। तो हम लोग ओके करेंगे, रिसीविंग आ जाएगा। मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अभी रिसीविंग आ जाएगा, मुझे उस रिसीविंग को प्रिंट कर लेना है। ये है रिसीव, ठीक है। तो इसको आप लोग प्रिंट कर लेना है या फ़ोटो ले लेना है। मैं तो बोलूँगा प्रिंट करके रख लेना है, क्योंकि यहाँ आपका टाइम दिया हुआ देख रहे हैं, डेट हो गया, फिर नाम हो गया, ये आईडी हो गया, कहाँ है, तो ये पूरा डिटेल हो गया, ठीक है। तो इस तरह का रिसिप्ट आपको मिल जाएगा। तो ये रिसिप्ट आपको सेव करके रख लेना है। फिर मान लीजिए कि मैं कुछ भूल गया, मैं यहाँ पे सारा एक बार में नहीं किया था, बारी बारी भी कर सकते हैं। जैसे 5-7 खिस्सा एक बार कर दिए, 5-7 खिस्सा एक बार कर दिए, इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप जय बार करेंगे वही तो आपका खाता बन जाएगा। खाता खाना पूरी के समय बनता है, और खाना पूरी के समय पूरा सब कुछ आपका एकत्र किया जाएगा और एक ही खाता बनेगा, ठीक है। तो इस बात के लिए टेंशन नहीं लेना है कि नहीं मुझे पूरा एक बार में ही डालना है, या फिर डॉक्यूमेंट का भी इसमें मसला होता है कि 3 MB चाहिए, ये चाहिए, तो मेरे पास बहुत सारा प्लॉट है, 50 प्लॉट है, तो मैं सबका डॉक्यूमेंट कैसे एक बार अटैच करूँ। 2, 3, 4, 5, 7 बार आप अप्लाई कर दीजिए, क्या मतलब है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो वैसे भी आप कर सकते हैं। और इस वीडियो को वैसे लोग को शेयर कर दीजिए जो लोग अपने से भरना चाहते हैं, फॉर्म ऑनलाइन करना चाहते हैं, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोग जो है ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि सर्वे नहीं होगा, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। सर्वे होगा और होता रहेगा। और मैं डिटेल में कल मैं बात करता हूँ कि सर्वे का आगे क्या है, कैसे क्या होना है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। और आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।